पिछले लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके कूलम्स लॉ और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वीडियो ज़रूर देखना। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो सकता है, विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सप्लेन, और ऐसा भी कुछ बन सकता है, स्टेट द यूनिट ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका लाइन चार्ज आएगा, सरफेस चार्ज आएगा, वॉल्यूम चार्ज आएगा। ये तीन टाइप के आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट चार्ज कैसे आता है, लाइन चार्ज कैसे आता है, आपका सरफेस चार्ज कैसे आता है, और देन आपका वॉल्यूम चार्ज कैसे आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में क्या होता है कि आपका जो आपने जो भी आपका 3D आपने डिमेंशन लिया, तो उसके सराउंडिंग में आप एक पॉइंट आप कंसिडर करते हैं, और वो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका कितना चार्ज है उसे आप चार्ज पॉइंट कहते हैं, यानी पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट चार्ज का जो होता है उसकी पोजीशन होती है, क्योंकि आपका एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में होगा, तो आपका स्पेस में आप कुछ पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उसका पोजीशन होगा, लेकिन उसकी डिमेंशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपका ये पॉइंट चार्ज है। जैसे आपका यहाँ पे कंसिडर किया है Q1, देन Q2 आपका कंसिडर किया है, यानी एक आप स्पेस में यहाँ पे तीन चार्ज आपके कंसिडर किए हैं। उसमें से आपका Q1 है वो आपका पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, देन आपका जो Q2 है आपका वो नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया है, और आपका Q3 चार्ज है वो आपका पॉजिटिव कंसिडर किया है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज सिंपल है। किसी भी सरफेस यानी किसी भी डिमेंशन में, डिमेंशन का मतलब होता है किसी भी स्पेस में आप कोई पॉइंट कंसिडर करते हो, और वो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जितना चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है उस पर, तो उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, सिंपल। ओके, देन हमारा रहेगा लाइन चार्ज। लाइन चार्ज क्या है कि आप एक लाइन कंसिडर कर रहे हैं, तो उस लाइन पे आपका चार्ज है वो स्प्रेडेड है, यानी लाइन पे आपका चार्ज पूरी तरीके से स्प्रेड किया हुआ है। वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ऐसे चार्ज को जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक लाइन पे, तो उसे हम लाइन चार्ज कहते हैं। ओके, so it is possible that the charge may be spread all along the line, which may be infinite or finite. Such a charge uniformly distributed along a line is called line charge. तो यहाँ पे फिगर में आप लोग देखिए एक लाइन कंसिडर की है, रो और एल, यानी ये एल है, कैपिटल एल है ये, एंड देन रो एल है। तो उस पर आपका जो ये लाइन दोनों के बीच में है कंसिडर हो रही है, तो उसमें यूनिफॉर्मली देखिए पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया गया है। एंड देन दूसरी जो लाइन है इन दोनों के बीच में, तो उन पे आपका नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया गया है। ओके, तो ये आप जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे एक आपका गोला दिया हुआ है, तो गोले के जितना भी सराउंडिंग एरिया है उसमें आपका चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे हम लाइन चार्ज कहते हैं। ओके, तो हमारी चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होगी? सो द चार्ज डेंसिटी ऑफ अ लाइन चार्ज इज डिनोटेड एज rho l and defined as charge per unit length. Okay, the charge density of the line charge is denoted as rho l, ये rho l है आपका, and defined as charge per unit length,
यानी एक यूनिट लेंथ पे आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसे ही हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? रो एल से। ओके, तो रो एल इज इक्वल टू व्हाट? टोटल चार्ज इन कूलम पर टोटल लेंथ इन मीटर, रो एल। ओके, एंड उसका जो आपका यूनिट है कूलम पर मीटर होगा। सो रो एल इज मेजर्ड इन कूलम पर मीटर and it is constant all along the length L of the line carrying the charge. Now जो हमारा Q है, Q का मतलब है हमारा टोटल चार्ज कैपिटल Q, उसको हम रो एल से कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी एक मेथड है, तो वो भी देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी 3x है, यानी x में x जो आपका कोऑर्डिनेट रहेगा उसके अंदर थर्ड नंबर के पॉइंट पे है, और जो 4y² है, 4y² का मतलब क्या है, जो आपकी लाइन है वो आपकी कर्व्ड है। ओके, ये y² इज इक्वल टू कर्व कैसे आया, ये आपको मैथमेटिक्स में आप 11th-12th में या फिर सेमेस्टर 1-2 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। सो एक आपकी एक लाइन है, पैराबोलिक लाइन है आपकी, तो उस पे आपका रो एल यानी कि आपका जो चार्ज डेंसिटी है आपकी वो हमने कंसिडर करी है। सो ऐसे केसेस में हम टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? सो टोटल चार्ज फाइंड करने के हम क्या करेंगे, जो भी आपकी लाइन है उसको हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे तोड़ देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद हम उस पे स्मॉल डी क्यू फाइंड करेंगे। तो मैथमेटिकली स्मॉल डी क्यू क्या होगा हमारा, रो एल इंटू डी एल। ओके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे, यानी जो स्मॉल पार्ट में हमने डिवाइड किया है उसे हम इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज हम फाइंड कर देंगे। तो जो इंटीग्रल है हम करेंगे चार्ज क्यू का, उसे हम क्या कहेंगे, लाइन इंटीग्रल। ओके, और मैथमेटिकली डी क्यू हमारा क्या होगा, रो एल इंटू डी एल, यानी क्या है, चार्ज ऑन डिफरेंशियल लेंथ डी एल। ओके, सो Q is equal to integration of dq with respect of L total length is equal to dq क्या है हमारा, रो एल इंटू डी एल। रो एल इंटू डी एल कैसे आया आपका, जो आपका टोटल लेंथ थी आपकी उसे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक एक पार्ट को कंसिडर करके हमने उसमें जो चार्ज डेंसिटी थी और जो उसकी लेंथ थी, ओके, तो वो कंसिडर करी, तो हमें हमारा जो टोटल चार्ज है उतने पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में वो हमें मिल जाएगा। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल L यानी टोटल लेंथ इज इक्वल टू रो एल डी एल। अगर आपकी जो लेंथ है यानी L है वो अगर क्लोज पाथ होती है, क्लोज पाथ कैसे होती है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये आपकी एक चार्ज डेंसिटी दे रखी है, आपकी एक कंसिडर किया है आपने लाइन, तो ये आपकी एक क्लोज पाथ है, ये वाली जो ये वाली है आपकी, ये आपकी क्लोज पाथ है। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को कैसे हम कंसिडर करते हैं और डिनोट कैसे करते हैं, तो हम एक क्लोज कंटूर लेते हैं इंटीग्रेशन का क्लोज कंटूर आप मैथमेटिक्स में आगे पढ़ चुके हैं। सो कुछ इस टाइप में उसे डिफाइन करना है। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंटूर में मीन्स आपका जो इंटीग्रेशन होगा उसमें आपका क्लोज पाथ का आपका सिंबल डिनोट होगा। तो क्लोज कंटूर रो एल डी एल। ओके, लाइन एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है, अ शार्प बीम इन अ कैथोड रे ट्यूब और चार्ज सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टर आर एग्जांपल ऑफ लाइन चार्ज।
तो जो लाइन चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अलोंग द लाइन। ओके, तो यहाँ पे आपका जो लाइन चार्ज वाला पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मे बी इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एक्स एक्सिस ऑफ अ कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या है आपकी, आपका पूरा तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो उसके एक्स एक्सिस पे एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उसकी एक लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है, यानी रो एल की वैल्यू दे रखी है आपको 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइक्रो कूलम पर मीटर। तो हमें फाइंड करना है टोटल चार्ज, जो लेंथ आपकी जो आपकी लाइन है वो उसमें टोटल चार्ज कितना है, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर। तो यहाँ पे हमें रो एल की वैल्यू दे रखी है 3x स्क्वायर माइक्रो कूलम पर मीटर और टोटल लेंथ दे रखी है 10 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल पाथ क्या होगा, dl को हम यहाँ पे dx से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x की डायरेक्शन में, सिर्फ x की डायरेक्शन में दिया हुआ है इसीलिए। और जो करस्पॉन्डिंग चार्ज है उसका वो dq इज इक्वल टू रो एल डी एल इज इक्वल टू रो एल इंटू डी एक्स। सिंपल है, dl की जगह हम dx रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको x अक्ष से कंसिडर करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम चार्ज डेंसिटी q, टोटल चार्ज हम फाइंड कर रहे हैं एक लाइन पे, तो लिमिट क्या रहेगी हमारी, लेंथ की लिमिट रहेगी हमारी 0 से 10। ओके, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब 3 को हम कॉमन निकालेंगे और x स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो पावर है वो एक बढ़ जाएगी और जो बढ़ी हुई पावर है वो डिवाइड में चली जाएगी। ओके, तो 0 से 10। अब हम वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे, देन हम माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। x की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे, तो 10 का क्यूब हमारा होगा 1000 एंड 0 का क्यूब होगा हमारा 0, तो 1000 डिवाइड बाय 3 माइनस आपका 0। ओके, सो 3 से 3 नाउ सरफेस चार्ज, थर्ड पॉइंट इज सरफेस चार्ज। अगर आप कोई 2 डिमेंशनल सरफेस कंसिडर कर रहे हैं तो चार्ज अगर उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसे हम सरफेस चार्ज कहेंगे या फिर हम शीट ऑफ चार्ज कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने एक 2 डिमेंशनल आपने सरफेस कंसिडर करी और उस पे आपने यूनिफॉर्मली कोई चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे यहाँ पे रो एस आपको दे रखा है पॉजिटिवली और आपको यहाँ पे दे रखा है नेगेटिव चार्ज का। ओके, तो यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप 2 डिमेंशनल सरफेस कंसिडर करते हैं तो उसे हम सरफेस चार्ज कहते हैं और शीट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रो सरफेस चार्ज है वो आपका डिनोट कैसे होगा, वो आपका डिनोट होगा रो एस से, सॉरी आपका रो एस से डिनोट होगा और उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो रो एस को हम कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज इन कूलम डिवाइड बाय टोटल एरिया इन स्क्वायर मीटर। यहाँ पे जो हमारा एरिया होगा, यहाँ पे जो हम कंसिडर करेंगे वो पूरा शीट का एरिया कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर आया। ओके, सो surface charge is what, if the charge is distributed uniformly over a 2-dimensional surface then it is called surface charge or sheet of charge। ओके, रो एस से डिनोट करते हैं हम इसे। अब सेम जैसे हमने लाइन चार्ज कैसे कंसिडर किया, यानी लाइन चार्ज पे हम टोटल जो भी आपका चार्ज था वो कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे जो आपका यूनिफॉर्मली जो
आपने जो कंसिडर सरफेस करी उस पर जो भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है उससे हम टोटल चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कंसिडर एक सरफेस एरिया कंसिडर किया जिसका एरिया है हमारा ds, और उसमें क्या किया हमने छोटा सा पार्ट ले लिया जिसमें आपका चार्ज कितना है स्मॉल डी क्यू। ओके, तो हम इसका जो डिफरेंशियल एरिया है कैसे डिफाइन करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे रो एस इंटू डी एस से। अब टोटल चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपने स्मॉल चार्ज को आपने कंसिडर किया उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं ताकि जो हमें टोटल चार्ज जितना भी हमने सरफेस एरिया हमने कंसिडर किया है उस पर कितना टोटल चार्ज है वो हम बता सके। ओके, सो हमने यहाँ पे dq जो एक स्मॉल एरिया का हमने कंसिडर किया था उसमें कितना चार्ज है उससे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा रो एस इंटू डी एस। ओके, जैसे आपका जो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो एग्जांपल है आपका सरफेस चार्ज का। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि आपका जो शीट ऑफ चार्ज यानी आपका जो भी शीट ऑफ चार्ज है वो लार्ज है कंपेयर टू द डिस्टेंस at which the effect of charge are considered, then distribution is called infinite sheet of charge। यानी हमारी जो हमने जो कंसिडर करी है शीट वो आपकी बहुत लार्ज है। आप कंसिडर कीजिए कि आपने बहुत बड़ी शीट ली है जिसपे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है जैसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि आपका जो भी आप जो भी चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उससे और जो बीच में जो आप डिस्टेंस है किस किस के बीच का, जो आपने कंसिडर चार्ज किया है उसका और आप शीट ऑफ चार्ज का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज शीट का उसका। तो उन दोनों के बीच वो ऐसी कुछ शीट ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारा सरफेस चार्ज वाला टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। अब हमारा आगे होगा वॉल्यूम चार्ज। यहाँ पे हम क्या करते हैं तीनों डायमेंशन कंडीशन कंसिडर करते हैं और कुछ चीज होती है, कुछ भी चीज ले लीजिए आप स्क्वायर चीज ले लीजिए, मतलब जो आप क्या बोलते हैं उसे क्यूबॉइड कहते हैं, क्यूबॉइड ले सकते हैं आप, बेलन बेलन टाइप की आकृति भी ले सकते हैं, देन आपका जो आप गेहूं भरते हैं वैसा कुछ आप वैसा भी कुछ कंसिडर कर सकते हैं, और उस पे आप कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज कहते हैं। यहाँ पे जैसे फिगर में दे रखा है कि यहाँ पे आपका फिगर में दे रखा है कंसिडर पूरा कि जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए यहाँ पे एक कंसिडर किया है आपका बेलन टाइप की आकृति दे रखी है आपकी, और दूसरा आपका दे रखा है आपका क्यूबॉइड दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या कंसिडर कर रहे हैं इसमें आपका कुछ चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो जो आपका ये टोटल वॉल्यूम होगा, जो भी आपका जो क्यूबॉइड है उसका टोटल वॉल्यूम होगा वो हम कंसिडर करेंगे डीवी, और इसके जो आसपास यहाँ पे जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पे रो वी से। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज क्या है आपकी कैसे डिनोट होगी रो वी से होगी, और डिफाइन कैसे करेंगे हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो भी आपने वॉल्यूम कंसिडर किया है उसके एक यूनिट में कितना चार्ज है उसे हम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, सो रो वी इज इक्वल टू व्हाट टोटल चार्ज इन कूलम अपॉन टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स। ओके, सो इसका जो भी यूनिट है वो कैसे होगा कूलम पर मीटर क्यूब। अब जैसे हमने आगे लाइन चार्ज में किया, हमने
सरफेस चार्ज में किया, वैसे ही हम क्या करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हम टोटल जो आपका चार्ज है वो कैसे फाइंड करेंगे, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, इंटीग्रल करेंगे हम किसका, रो वी इंटू डीवी का, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके आ सकते हैं या आपके एग्जाम्पल आते ही हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कैसा एग्जाम्पल आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है इसके अंदर, एक वॉल्यूम के अंदर, जिसकी चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है 10z² इंटू ई रेस टू माइनस 0.1x साइन पाई बाय कूलम पर मीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम है वो आपका कैसे डिफाइन होता है, तीनों एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पे। एक्स एक्सिस है वो आपका -2 से 2 है, वाई एक्सिस पे आपका 0 से 1 है, और जो जेड एक्सिस है उसमें 3 to 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे रो वी की वैल्यू हमें दे रखी है। ओके, और डिफरेंशियल वॉल्यूम हम कैसे कंसिडर करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ पे हम कार्टेशियन सिस्टम यूज करेंगे, यानी जो आपका dv है आपका वो क्या होगा, dx dy एंड dz होगा। ओके, और जो यहाँ पे dq है, यानी एक स्मॉल पार्ट हम कंसिडर करेंगे, देन उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल। तो dq इज इक्वल टू व्हाट, रो वी dv, रो वी की वैल्यू हमें दे रखी है जो हम यहाँ पे रखेंगे, और dv क्या है हमारा, dx dy एंड dz, dx dy एंड dz। देन उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे x पर dx dy एंड dz, तो सबसे पहले क्या कंसिडर होगा आपका, dx कंसिडर होगा। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, x -2 to 2, क्योंकि यहाँ पे x का जो दे रखा है आपको वो -2 से 2 के बीच में है, और y आपको दे रखा है 0 से 1 के बीच में, एंड देन z आपको दे रखा है 3 से 4 के बीच में। ओके, तो ये आपका पूरा मैथमेटिक्स है। ओके, फर्स्ट आप क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल। ये जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इतना उतना ही आप कंसिडर करेंगे, एंड देन आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आपको लास्ट में आपको वैल्यू मिल जाएगी 316.162 कूलम। ओके, अभी ये जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसे हुआ, वो आप मैथमेटिक्स आता है आपका जिसमें आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो उसमें आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है देन आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका x आपने कंसिडर किया -2 से 2, देन जो आपका tan है, z है या y है, तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। आपका सिर्फ x वाला जो पार्ट है उसे आप कंसिडर करेंगे, यानी e रेस टू -0.1x अपॉन -0.1, क्योंकि e रेस टू x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e रेस टू x अपॉन x। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा वो आप e रेस टू x का जो भी इंटीग्रेशन किया उसकी वैल्यू आप -2 से 2 रखेंगे, तो यहाँ पे जो आपका फॉलो हुआ, यानी e रेस टू -2.2 अपॉन -0.1 माइनस आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ओके, देन आप y का कंसिडर करेंगे 0 से 1, साइन पाई y का जो आपकी, यानी जो साइन का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, इसीलिए यानी माइनस कॉस पाई y आया अपॉन पाई आया 0 से 1, एंड देन आप dz करेंगे, यानी z को कंसिडर करके आप z का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो z का इंटीग्रेशन करने के बाद आप उसकी वैल्यू रख देंगे, तो आपका जो भी चार्ज है वो आपका आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप का एग्जांपल भी आ सकता है, या फिर आपका कुछ इस टाइप का एग्जांपल भी आ सकता है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.2 माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब, यानी यहाँ पे हमें रो वी की वैल्यू दे रखी है, इज प्रेजेंट थ्रू आउट स्पेरिकल सेल है आपका। स्पेरिकल सेल का मतलब क्या है, स्पेरिकल सेल का मतलब होता है जो आपका वॉल्यूम चार्ज है, यानी जो आपका वॉल्यूम है वो कैसे कंसिडर होगा, आप उसे कंसिडर करेंगे r² sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई।
स्पेरिकल के लिए आप dv कैसे कंसिडर करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। स्पेरिकल के लिए dv आपका ये होता है, ठीक है। सो जैसे हमने आगे सॉल्व किया वैसे ही हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डी आर है तो आर की वैल्यू हम रखेंगे, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यू, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ओके। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 0.03 से 0.05 आएगा, देन आपका 0 से पाई आएगा, देन आपका 0 से 2 पाई आएगा, ओके। देन आप फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको R1 भी फाइंड करना है। अगर आपका टोटल चार्ज है उसको हम हाफ कर देते हैं, और रीजन आपको दे रखा है स्मॉल r का 3 सेंटीमीटर से R1, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपका Q आया, टोटल चार्ज आया, क्योंकि उसको हाफ करना है, हाफ द टोटल चार्ज, तो हम उसे पहले हाफ करेंगे, यानी वैल्यू इतनी आ जाएगी हमारी। तो हम Q की वैल्यू जो रो वी डी वी था उसमें Q की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। देन जो आपको दे रखा है यहाँ पे 0.2 माइक्रोकूलम पर मीटर क्यूब, तो हम 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ और सिर्फ हम कंसिडर करेंगे R, ओके। तो यहाँ पे हम R क्यूब रखेंगे, यानी जो यहाँ पे हमारा R स्क्वायर था उसकी वैल्यू हम R क्यूब अपॉन क्यूब कर देंगे इंटीग्रेशन करके। देन जो ये हमारा माइनस कॉस पाई और प्लस, यानी जो हमारा एज इट इज यहाँ वाला जो इक्वेशन है ये वाला, उसमें हम सिर्फ R क्यूब और R क्यूब डिवाइड बाय R3 रखेंगे, और जो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से R1 दे रखा है, तो हम 3 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे R1 रख देंगे, और बाकी सब एज इट इज, एंड देन उसे हम सॉल्व करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4.235 सेंटीमीटर, ओके। एक एग्जांपल ये भी आता है, आपको एक कंसिडर कर दिया है, आपको यहाँ पे सिलिंड्रिकल कंसिडर कर दिया है, ठीक है। तो आपको सिलिंड्रिकल के लिए आप क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल सिस्टम के लिए डीवी आपका क्या होगा, रो डी फाई और डी जेड, ओके। देन आपको फर्दर सॉल्व करना है, वो आप देख लीजिएगा फर्दर सॉल्व करके, ओके। अब हमने डिफरेंट हमने पढ़ लिया है। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाइए। सो हमारा पहला टॉपिक जो हमारा पूछा जाता है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ऐसा क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, ठीक है। तो इट इज नोन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इज गिवन बाय, ये हमें कैसे कंसिडर करना है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, Q अपॉन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया, तो वहां से ये इक्वेशन आया। और ये जो AR है वो आपका यूनिट वेक्टर है, जो हमने एक पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट को लेके वहीं पे हमने कंसीडर किया, इसीलिए ये यूनिट चार्ज हमारा आया, सॉरी यूनिट वेक्टर हमारा आया, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन चार्ज। तो यहाँ पे कुछ एक लाइन है जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, और इस पे हम यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी डेंसिटी रहेगी वो आपकी रोएल है, तो हम पहले भी आगे पढ़ चुके हैं। अब हम क्या एक स्मॉल पीस को कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ हमारी dl है, और जो एक पॉइंट और कंसिडर करते हैं हम पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P पे ये जो स्मॉल dl है, इसके कारण आपका कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके इस पॉइंट पे लग रही है,
उसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ये पी पॉइंट है जो हमने कंसिडर किया उसका और ये हमारे जो डीएल है उनके बीच का डिस्टेंस हमारा कैपिटल आर और यूनिट वेक्टर हमारा ए आर, ठीक है। फिगर में इतना बताया हुआ है। अब डी क्यू कैसे आया, रो एल डी एल या हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो पॉइंट पी पे किसके कारण, डी क्यू के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो आपने क्यू कंसिडर किया वो स्मॉल डी क्यू किया, ठीक है। तो हम कैसे रखेंगे, स्मॉल डी क्यू यहाँ पे हम ई की जगह डी ई रख देंगे, देन स्मॉल डी क्यू, देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ए आर, ठीक है। और डी क्यू की वैल्यू हमारी क्या है, रो एल डी एल, तो हम यहाँ पे रो एल डी एल रख देंगे, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लाइन चार्ज से हमारा कैसे कंसिडर होगा, कुछ इस तरीके से कंसिडर होगा, रो एल डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ए आर, ठीक है। जो हमारा ए आर है या फिर जो हमारा डी एल है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जो हमने कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने यूज किया है उससे डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम सरफेस चार्ज देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। तो हम एक सरफेस कंसिडर करेंगे, उस पर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हम एक कंसिडर करेंगे स्मॉल पीस, उसका एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट पी कंसिडर किया है, ठीक है। तो पॉइंट पी पे जो हमने स्मॉल जो एरिया हमने कंसिडर किया उस उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे लग रहा है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कैपिटल ई से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और जो डिस्टेंस की दिशा में आपका जो यूनिट वेक्टर है वो ए आर है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो सरफेस चार्ज है वो हम डिफरेंशियल सरफेस चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू रो एस इंटू डी एस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन तो आपको पता ही है, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर, डी क्यू की जगह हम रख देंगे रो एस डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ए आर, ठीक है। तो हम ये हमारा डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यानी इतने एरिया का आया, स्मॉल एरिया का जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया उतने एरिया। अब हमें टोटल एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो सिंपल इंटीग्रेशन करके हम वैल्यू रख देंगे, सेम एज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम चार्ज से कैसे, हम एक वॉल्यूम कंसिडर करेंगे और उसे एक हम इनफाइनाइट चीज पे हम रखेंगे, देन हम वो इनफाइनाइट चीज के बाहर एक पी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। पी पॉइंट हमारा जो कंसिडर हो रहा है उस पे जो हमने वॉल्यूम लिया यानी उसमें जो चार्ज है उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो वो उसे हम ई से डिनोट करेंगे, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसे कैपिटल आर, और यूनिट वेक्टर को हम ए आर से कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा चार्ज होगा यानी डी क्यू होगा, और जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू रो वी डी वी, जो हम पहले देख चुके हैं कैसे आया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डी पॉइंट पी पे ड्यू टू डी क्यू इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू ए आर, और डी क्यू की वैल्यू हम रो वी डी वी रख देंगे, एंड देन उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारा टोटल चार्ज यानी जो टोटल वॉल्यूम हमने कंसिडर किया उससे हमारे पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ए आर और डी वी जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यूज करी है वहाँ पे उससे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। अब अगर आपका अलग अलग पॉइंट आपने कंसिडर किए हैं
जैसे आपने यहाँ पे आपने P पॉइंट किया, वैसे ही आप यहाँ पे Q पॉइंट भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप L पॉइंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं तो एक एक पॉइंट को आप एक एक पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, देन उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। सो आपका इलेक्ट्रिक जो फील्ड टोटल है वो फाइंड हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपका टोटल आपको दे रखा है E कोई पॉइंट पे, और उसका वेक्टर सम किया है ड्यू टू इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द चार्जेस एट अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे E टोटल आपको कैसे दे रखा है, EP प्लस EL प्लस ES अपॉन प्लस EV, ओके। तो इस तरीके से हम टोटल पॉइंट हम लोग कंसिडर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर योरसेल्फ एंड जय हिंद।